हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु सुबह के समय आपने अपने चरणों में आने के लिए हमें एक को एक मौका दिया प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हमें एक एक के हृदय को तैयार कर आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके वचन को सीखने और समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप सहायता करें। हम एक एक से आप बात कर अपने वचन को आप हमें खोल कर दें। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 7वां अध्याय में हम लोग थे। उसका हमने आखिरी बार 7 का 1 से लेकर हमने 10 तक अध्ययन किया था। एक बार फिर से मैं उसका यूहन्ना 7 का 10 से लेकर 13 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 10 से लेकर 13। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वो स्वयं भी प्रगट में नहीं परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वो कहाँ है? और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। यहाँ पर जब हम देखते हैं, हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि यह उसके यीशु के भाई यीशु को बोलते हैं कि तू अगर प्रसिद्ध होना चाहता है तो यहाँ छुपकर क्यों बैठा है, यरूशलेम में जा। और हमने देखा एक त्योहार का समय है तो सब लोग जगह जगह से वहां पर आ रहे हैं, तो वहां जाकर प्रचार कर करके वहां जाकर अपने अद्भुत काम दिखा। अभी तक यीशु ने एक ही चमत्कार यरूशलेम में दिखाया था, बाकी सारे उसके गलील में थे। तो सब उसको, उसके भाई उसको बोल रहे थे और हम देखते हैं कि वो विश्वास नहीं करते थे उस पर, उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु उनको बोलता है कि मेरा अभी समय नहीं आया, लेकिन बाद में हम देखते हैं यीशु उसके भाइयों के जाने के बाद प्रगट रूप से नहीं गुप्त रूप से वो भी मंदिर में जा रहा है ना। यहाँ पर वो हम देखते हैं उसके भाइयों का स्वभाव को हम 1 से लेकर 5 में हमने देखा कि उसको मजाक में ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको छेड़ रहे हैं, लेकिन उसको सीरियसली नहीं ले रहे। प्रभु यीशु को, अपने प्रभु यीशु की बातों को या प्रभु यीशु को जीवन में सीरियसली नहीं ले रहे। उसी प्रकार बहुत से लोग मसीह विश्वास को या परमेश्वर के साथ के संबंध को सीरियसली नहीं लेते, हल्के में लेते हैं। वो उस प्रकार से नहीं लेते कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु पर, मेरा विश्वास या मसीह विश्वास जीवन और मौत का सवाल है, मैं अपने अनंत काल की जिंदगी का मेरा सवाल है। बहुत बार लोगों को प्रभु यीशु के साथ का संबंध उनके लिए एक धार्मिक रीति रिवाज है कि हमने प्रार्थना में जाना है, हमने प्रार्थना करना है, हमने वचन सुनना है और फिर अपने हिसाब से जीवन बिताना है। बहुत बार लोगों को परमेश्वर के साथ का संबंध एक हल्के में ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे यीशु के भाई यीशु को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसलिए मसीह विश्वास एक है, मसीह हमारा जो विश्वास है, हम जो प्रभु के विषय में हम सीख रहे हैं, वचन से हम सीख रहे हैं, हमारा विश्वास कोई ऐसे ज्ञान सुनने की बात नहीं है। ये मेरे अनंत काल पर इसका असर पड़ता है। आपको मालूम है, हम जो भी अपने जीवन में लेते हैं वो हमारे फैसलों से दिखता है। अगर दुनिया की बातें हमारे जीवन में भरी पड़ी हैं, वो हमारे फैसलों में प्रकट हो जाता है। अगर वचन, परमेश्वर के साथ का संबंध हमारे जीवन में है और हम उसे गंभीरता से लेते हैं, वह हमारे फैसलों से क्या होता है, प्रकट होता है। एक एक बात हमारे फैसलों से झलकता है कि हम किसे गंभीरता से ले रहे हैं। इसलिए यहां पर जब देखते हैं, पहला बात हम लोग इस वचन में हम क्या चीज देख रहे हैं, बहुत बार लोग अपने विश्वास को या परमेश्वर के साथ के संबंध को सीरियसली नहीं लेते और उसका बहुत बड़ा नुकसान
वो अपने आने वाले समय में या अनंत काल में उसको उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम एक अपने जीवन में देखें, मैं प्रभु के साथ के संबंध को क्या गंभीरता से लेता हूं? यदि मैं क्या प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के संग में चल रहा हूं? कई बार लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं कि काफी समय हो गया मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं, काफी साल हो गए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, या काफी साल हो गए मेरा प्रभु के साथ संबंध ठीक नहीं है। काफी साल हो गया बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ के संबंध को या अपने विश्वास को वो गंभीरता से नहीं ले रहे। एक सीरियस मैटर है, एक बहुत ही सीरियस, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध बहुत ही सीरियस मैटर। और यहां पर हम देखते हैं, पहला बात हमको सीख रहे हैं कि बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं और शैतान बड़ी सरलता से उनको इन बातों की ओर खींच कर लेकर चले जाता है। दूसरा बात हम देखते हैं, जब हम उसका 7वीं आयत को, 7 का 7 और उसके 19वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो एक बार मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। और उसके साथ 19वां पद, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? यहां पर अगली बात जब हम देखते हैं, यहां पर फरीसियों के द्वारा प्रभु यीशु से जो घृणा है, फरीसी, याजक लोग और बाकी धार्मिक लोग यीशु से क्यों नफरत करते हैं, यहां पर जब साफ साफ हमें दिखाई देता है, ये आपस में भी इनका बनता नहीं है और प्रभु यीशु से भी ये क्या करते हैं, प्रभु यीशु से नफरत करने का मेन उद्देश्य क्या है? प्रभु इनके परंपराओं को पालन नहीं कर रहा, बल्कि इनकी असलियतों को लोगों के सामने खोलकर प्रकट कर रहा। हाँ, इनके साथ की दिक्कत क्या थी? ये प्रभु से प्यार नहीं करते थे, लेकिन अपने रीति रिवाजों से इनको बहुत लगाव था। इन फरीसी, याजक, इन सब के साथ की परेशानी ये थी, प्रभु से प्रेम नहीं करते, ये अपने बुरे कामों में भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भी पूरा कर रहे हैं। और यीशु इनको क्या बोलता है? यीशु इनको संसार का टाइटल दे रहा, ये संसार के लोग हैं। हाँ, बेशक दुनिया की नजर में ये बड़े धार्मिक दिखते हैं, दुनिया की नजर में ये बड़ी प्रार्थनाएं, सड़कों में, चौकों में प्रार्थना करने वाले लोग दिखते हैं, बड़े वचन के ज्ञानी दिखते हैं, लेकिन इनकी असलियत क्या है? ये परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, ये अपने रीति रिवाजों को ये सबसे ज्यादा क्या देते हैं? महत्व करते हैं। इसलिए आप अगर इनके जीवन को जब देखेंगे तो हमें कई बातें और इनके प्रकट होकर मिलती है। हम देखते हैं, हमने सीखा फरीसी लोग कौन थे, सदूकी लोग कौन थे। सदूकी लोग मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टी है, या एक बोलते हैं ना नेता और सामाजिक कामों में लगे रहने वाले एक पार्टी को हम बोल सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है सदूकी। इनको फरीसियों के रीति रिवाजों को पालन ये लोग करते नहीं थे, इनके बारे में जब हम देखते हैं। और मुख्य रूप से जितने भी याजक लोग थे, सारे के सारे सदूकी थे। हाँ, सारे के सारे सदूकी थे। और यहां पर हम देखते हैं, ये लोग अपने रोमी मालिकों के साथ इनका संबंध बहुत ही मेलजोल का संबंध था। इसलिए इनके साथ की परेशानी क्या थी? ये याजक लोग जब रोमी लोगों के साथ मिलजुल कर चल रहे थे, इनकी जिंदगी बहुत आराम की थी। इनको बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा आराम और बहुत अच्छे से इनका जीवन कट रहा था। इसलिए इनको मसीहा की जरूरत नहीं थी, ये चाहते नहीं थे कि मसीहा आए। क्यों? अगर मसीहा आएगा तो इनका सारा आराम खत्म हो जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा, बहुत मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए आपको मालूम है, बेशक सदूकी लोग फरीसियों के शिक्षाओं को मानते नहीं थे, लेकिन यीशु से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, यीशु को मारने के लिए ये दोनों एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ये दोनों इस बात में एक मन रख रहे हैं। इसलिए यहां पर सारी बात हमें भी क्या सीखने को मिलता है? पहला बात हमने देखा,
कि बहुत लोग मसीह विश्वास को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर के साथ के संबंध को हल्के में लेते हैं। दूसरी बात, हमें यहाँ पर क्या चीज सीखने को मिल रहा है कि बहुत बार हम परमेश्वर के साथ के संबंध को मजबूत करने के बजाय हम रीति रिवाजों को महत्व दे सकते हैं, है ना। हम सालों साल हम प्रार्थना में आ सकते हैं, हम वचन सुन सकते हैं और अपने सारे रिवाजों को हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसी समय में हम हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध टूटा हुआ हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ का हम एक एक का संबंध व्यक्तिगत है। बाहर वाले लोगों को जल्दी से मालूम नहीं चलता कि इस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है कि नहीं। वो एक आत्मिक व्यक्ति ही पहचान पाता है, लेकिन आमतौर पर लोग देख नहीं पाते कि ये परमेश्वर के साथ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। और वो एक समय होता है कि मेरे जीवन में कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या नहीं करता। मेरे लिए परमेश्वर अधिक महत्व है या मेरे लिए रीति रिवाज अधिक महत्व है। मैं किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। वो एक समय होता है जहां दिख जाता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। मेरा चरित्र वहां पर प्रकट हो जाता है। यहां पर फरीसी सदूकी इन लोगों के साथ क्या था, इनको मसीहा से मतलब नहीं है, इनको अपने रीति रिवाज पूरे करने हैं। इनको अपने रीति रिवाज, इसलिए आपको मालूम है किन लोगों को परमेश्वर की इच्छा पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, किन के साथ बहुत दिक्कत आती है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ना भी नहीं चाहता। मुझे मेरे अंदर बहुत इच्छाएं हैं। दोनों बात को लेकर नहीं चला जा सकता। या तो एक व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करे या तो वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करना, साथ ही साथ अपनी इच्छा को भी पूरा करना नहीं हो सकता। इन लोगों के साथ की दिक्कत क्या थी, ये अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे और रीति रिवाजों को भी पूरा करना है, लेकिन इनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था। ये फरीसी लोग, ये याजक लोग आज हमारी भी छाया हो सकते हैं कि हम, हो सकता है हमें हमारा प्रभु के साथ का वो संबंध ना हो, लेकिन हम सारी रीति रिवाजों को हम पूरी कर रहे हैं। हम सारी रीति रिवाज, बाहर दुनिया को लग रहा है ये याजक लोग हैं, दुनिया को लग रहा है ये फरीसी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन एक एक अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप से पूछ कर देखे कि कहीं मेरा जीवन इन फरीसियों के समान तो नहीं, जो प्रार्थनाओं का रिवाज पूरा करता है, दैनिक मन्ना भी सुनता है, वचन भी पढ़ रहा है, सब चीज कर रहा, लेकिन तब भी इसका परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत संबंध टूटा हुआ है और इसको अंदर से मालूम है। लेकिन फिर ये क्यों टूटा हुआ, इसकी इच्छाओं के कारण, लेकिन फिर भी ये अपनी इच्छाओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये ऐसे ही चलना चाहता है। ये कुछ विषयों को लेकर इसने अपने मन को कठोर कर रखा है कि मैं उन बातों को नहीं छोड़ूंगा, और फिर परेशान भी होता है कि मैं परमेश्वर के साथ चल भी नहीं पा रहा। यहां पर हम सारी बात हम जब देखते हैं कि आप अपने आप को खुश कर कर आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। या तो हम अपने आप को प्रसन्न कर सकते हैं, या तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या तो हम दुनिया को प्रसन्न कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिससे प्यार करता है वो उसे प्रसन्न करने के लिए अपना जी जान लगा देता है। अगर अपने आप को खुश करना चाहता है, ये दुनिया दुखी हो इसे फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर दुखी हो इसे फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसे मैं खुश होना चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। कुछ लोग समाज को देखकर चलते हैं, समाज खुश है ठीक है, परमेश्वर दुखी हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, मुझे खुशी मिल रही है नहीं मिल रही उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग खुश हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरे लिए गए फैसलों के द्वारा क्या परमेश्वर खुश है, या मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए एक धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा कर रहा हूं, लेकिन दिल की गहराई में मैं अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता हूं, दिल की गहराई में मैं अपनी ही मनमर्जी में जीना चाहता हूं, लेकिन बाहर से लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मैं एक धार्मिक हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं।
तो इसलिए हम वचन में जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बीच के दृष्टांत में भी प्रभु साफ साफ बता देता है एक व्यक्ति क्या है, कब मालूम चल जाता है। बीज कहाँ पर गया है, अच्छी भूमि पर गया है, झाड़ियों में गया है, किधर गया है। वो जब दुख मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तब दिख जाता है वचन का बीज गया किधर, या ये व्यक्ति अंदर से क्या था। जो अंदर से अच्छा है वो दुख मुसीबतों में उसका रंग दिख जाता है। दुख मुसीबत के समय में वो घुटनों में प्रभु के चरणों में होता है। दुख मुसीबत के समय में वो क्या करता है, वो अपनी मनमर्जी के लिए रास्ता नहीं ढूंढता, वो प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करता है। तो सारी बात आती है कि एक व्यक्ति कितना भी धार्मिक हो, कितना भी आत्मिक हो, वो मेरी प्रार्थनाओं में नहीं दिखता, वो मेरे दुख मुसीबत में दिखता है। मैं प्रभु के साथ कितना मजबूत हूं, वो परीक्षाओं में दिख जाता है। मैं प्रभु के साथ मेरा संबंध कितना गहरा था। तो इसलिए हम इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को देख सकते हैं। और उसके बाद तीसरी बात हम जो इसमें देख सकते हैं वो आप उसका 30 और 32 हम पढ़ सकते हैं। इसका 30 और 32, 7 का 30 और 32 यहां पे लिखा है 30वें आयत में, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। 32वें आयत में, फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। यहां पर अगली बात जो हम यहां पर देख सकते हैं, तीसरा रिएक्शन, हम एक एक रिएक्शन हम देख रहे हैं। हमने देखा इसके भाइयों का यीशु के प्रति रिएक्शन क्या था। हमने देखा फरीसी और सदूकियों का यीशु के प्रति रिएक्शन क्या है ना। अब अगला जो तीसरा बात जो हम इसमें देख सकते हैं वो क्या है कि जब प्रभु की इच्छा और मेरी इच्छा जब क्लैश करे या जब टकराए, प्रभु की इच्छा और मेरी इच्छा का जब टकराव हो, तब मैं किसे महत्व दूंगा। यहां पर जब हम देखते हैं फरीसियों ने क्या किया, फरीसी और सदूकियों ने क्या किया, लोगों के पास दो ऑप्शन है बस, या तो प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण करे या प्रभु से अपना पीछा छुड़ाए, उसको जान से मारे या उससे दूर हो जाए, उससे मतलब ही ना रखे। उसी प्रकार मैं भी दो फैसले ले सकता हूं, दो में से एक फैसले ले सकता हूं। जब प्रभु की इच्छा मुझे पता हो और जब मेरी इच्छा जब सामने हो, दो में से एक कर सकता हूं। या तो मैं समर्पण कर सकता हूं प्रभु के सामने, प्रभु मैं अपनी इच्छा को छोड़कर तेरी इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। या दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, नहीं मैं क्या नहीं करूंगा, मैं वचन के अनुसार नहीं चलूंगा। मैं बलवा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रार्थना करना बंद कर सकता हूं, मैं वचन पढ़ना बंद कर सकता हूं, और मैं संगति करना भी क्या कर सकता हूं, बंद कर सकता हूं। क्यों? मैं पूरा मेरा आत्मिक जीवन अंदर से एक मरी हुई स्थिति में जा सकता है। क्यों? जब मेरे सामने जब प्रभु की इच्छा और मेरी इच्छा जब आई, मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं सरेंडर करूं या मैं प्रभु से अपना पीछा छुड़ा लूं। सबके पास ये ऑप्शन आता है, हम एक एक के पास ये ऑप्शन आता है। तो इसलिए अगर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना चाहते हैं, हम प्रभु से अपना संबंध क्या कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं। ये एक एक रिएक्शन है। फरीसी लोग क्यों उसको पकड़ना चाहते थे, सदूकी लोग क्यों उसे पकड़ना चाहते थे, क्योंकि वो यीशु की बातों को मानने को तैयार नहीं है। उसको मार डालना चाहते हैं, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसी प्रकार जो लोग अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, कितना भी वो वचन के सामने आ जाए, वो अंदर से मन बना लेते हैं, मैं मानूंगा नहीं। और शैतान भी उनके सामने टेढ़े टेढ़े विचार डालता है। क्या चीज? आप ये कर लो, बाद में माफी मांग लेना। आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, बाद में प्रभु से क्या मांग लेना, माफी मांग लेना। देखो वचन में कितनी आयतें लिखी है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, हाँ वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, प्रभु तुम्हें माफ कर देगा, प्रभु दयालु है।
आपको मालूम है, जो सोच समझ कर पाप करे, आपको मालूम है परमेश्वर बराबर उसका है, उसको उसका क्या देता है, उसका परिणाम उसको उसको भुगताता है, उसको वो कटवाता है। जो सोच समझ कर, प्री प्लान्ड, पहले से ही योजना बनाकर जो पाप के साथ खेलता है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाता है, फिर उसको उसका परिणाम भुगतना भी पड़ता है। इसलिए सारी बात यहां पर जब हम देख सकते हैं, वो क्या है, क्या मेरी इच्छाएं मुझ पर इतनी हावी हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा हूं, या जब भी मेरी इच्छाएं आती हैं, कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी मेरी खुशी की भी क्यों ना हो, क्या मैं, अगर मेरा प्रभु मुझे दुख का प्याला अगर मुझे दे, क्या मैं उसे खुशी से पीने को तैयार हूं? ये समझकर कि ये प्याला मेरे पिता ने मुझे दिया है। यीशु गतसमना वाटिका में प्रार्थना क्या करता है? पिता, हो सके ये प्याला मुझसे हटा ले, हो सके हटा ले, लेकिन तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जब पिता हटा नहीं रहा, यीशु को समझ में आ गया, ये पिता की इच्छा है, मुझे इस प्याले को पीना है। उसी प्रकार मेरे जीवन में जब बातें आती हैं, हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम ये चाहते हैं, लेकिन अगर प्रभु बोलता है नहीं ये करना चाहिए, तब क्या मैं उस बातों को, प्रभु की उन बातों को मानने के लिए, क्या मैं अपनी इच्छाओं को छोड़ने के लिए समर्पण करता हूं, या मैं बलवा करता हूं, नहीं मुझे अपनी ही मर्जी करनी है। ये एक अपने आप को क्या है, हम एक एक जांच सकते हैं। उसके बाद अगला, हम चौथी बात हम जब इसमें देखते हैं, 15वां आयत हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? उसका 47 से 49 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। आप देखिए कितना घमंड से भरे हुए हैं, कितना घमंड से भरे हुए हैं। ये क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु को जब देख रहे हैं, जब ये वचन बता रहा है, वो ये क्या चीज देख रहे हैं? ये इसने पढ़ाई किधर से करी है? इसने कोई कहीं एक नाजरत का बड़ई है, इसने कहीं से क्या नहीं करी, इसने कहीं से पढ़ाई नहीं करी है, इसका कोई शिक्षा का कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये कोई बोलते हैं ना वचन का कोई शास्त्री नहीं है, इसको क्या मालूम? हाँ, इसको क्या मालूम? तो यहां पर सारी बात, इसलिए क्या ये लोग क्या बोलते हैं, ये फरीसी लोग विश्वास नहीं करते इसकी बातों पर। जो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। क्या कोई है? ये लोग कौन लोग उस पर विश्वास करते हैं? जो शापित हैं। आज दुनिया परमेश्वर के लोगों के विषय में कुछ इसी प्रकार की टिप्पणी देती है। वो क्या बोलते हैं, हम साइंस के जमाने के लोग हैं, हम विज्ञान के जमाने के लोग हैं, आप अभी भी अंधविश्वासों में जी रहे हो। हाँ, आप अभी भी अंधविश्वासों में जी रहे हो। आपको क्या मालूम? हाँ, आपको क्या मालूम? आपने क्या पढ़ाई लिखाई कर रही है जो आपने हमें बताने के लिए आए हो? आप होते कौन हो हमें सिखाने वाले? आपने कौन सी डिग्री ली हुई है? हाँ, आपने पढ़ाई नहीं करी ना, इसलिए आपको क्या है, इन सारी बातों को लोगों ने आपके दिमाग में डाला हुआ है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई की होती तो आपको मालूम होता ये चीज सही नहीं है। ऐसे ही फरीसी लोग घमंड के साथ क्या बोल रहे, कौन सा फरीसी है जिसने इसकी बात पर विश्वास किया? ये इस व्यक्ति का प्राइवेट ओपिनियन है, व्यक्तिगत इसका अपना विचार है। इसकी बातों पर यकीन मत करो।
जो नहीं जानते वो लोग इसकी बातों पर विश्वास करते हैं। ऐसी दुनिया क्या बोलती है, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो यीशु की बात, ये मसीहत पर या इन सब बातों को फॉलो करते हैं। हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए आप इन बातों को पीछे चल रहे हो। हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये नहीं जानते फरीसियों में निकोदेमुस है। फरीसियों के कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से प्रभु पर विश्वास किया था और बाद में जाकर प्रभु के विषय में खुलकर इन्होंने गवाही भी दी, प्रभु के लिए ये प्रभु की आवाज भी बने। कहने का मतलब यहां पर क्या है, हम जब किसी व्यक्ति को उसके पीछे के बैकग्राउंड से जांचने लगते हैं तो फिर हम उस व्यक्ति को तुच्छ समझने लग जाते हैं। यहां पर जब आप परमेश्वर के वचन में कितने ही परमेश्वर के संत जनों को देखोगे, आप पतरस के विषय में देखो, पतरस और यूहन्ना, है ना, बाद में भी यीशु के जाने के बाद भी लोग क्या बोले, ये तो अनपढ़ गवार, इनको कहां से इतना मालूम चल गया। लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ, अरे ये तो वो थे जो यीशु के साथ साथ रहे। सारी बात क्या है, कितने आप सुसमाचार प्रचारकों को देखोगे, लेखकों को देखोगे, परमेश्वर के दासों को देखोगे जिन्हें परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। उन सब के विषय में जब देखते हैं, उन्होंने कोई पीछे कोई प्रॉपर जो ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमें क्या बोलते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो ये सब करते हैं, वो सब बेकार है। परमेश्वर का वचन कभी ये बात नहीं बोलता। लेकिन हाँ, हमें किसी को भी उसकी क्वालिफिकेशंस के अनुसार जांचना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए क्या सामने वाला परमेश्वर की ओर से बोल रहा है या नहीं बोल रहा। फिर हम पांचवी बात जब हम देखते हैं, वो भीड़ का रिएक्शन। भीड़ का रिएक्शन क्या है? दो रिएक्शन है। 11वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वो कहां है। यानी सबसे पहला बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसमें लोगों का दिलचस्प, अगर वो किसी के जीवन में आए या वास्तव में उसका वो जब कहीं पर प्रकट होता है, लोगों का दिलचस्प उसमें बढ़ता है। लेकिन दूसरी बात हम 12वीं आयत में हम देखते हैं, लोगों में से उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वो लोगों को भरमाता है। उसका 43वीं आयत को भी मैं पढ़ूंगा। अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। यहां पर जब हम देखते हैं, अगली बात क्या है कि लोग उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते हुए इनके में प्रभु यीशु मसीह के विषय में वाद विवाद हो रहा है। कोई कहता है भला है, कोई कहता है नहीं, ये भरमाने वाला है। ऐसे कर कर बहुत वाद विवाद हो रहे हैं। लेकिन ये वाद विवाद तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को नजदीकी से ये जान नहीं रहे। उसी प्रकार बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, वो आत्मिक बातों के विषय में बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी डिस्कशन करते हैं, बहुत सी वाद विवादें करते हैं, लेकिन कभी भी आत्मिक रूप से बढ़ते नहीं है। कई बार कई लोग क्या बोलते हैं, मैं मसीहत के बारे में सब जानना चाहता हूं, मैं प्रभु के बारे में सब जानना चाहता हूं, लेकिन प्रभु जो बोले उसके लिए कदम उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सब जानकारियां मुझे चाहिए, और ऐसे व्यक्ति कभी भी प्रभु के करीब आ ही नहीं पाते, क्योंकि ये आपस में बस क्या करते रहते हैं। इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये आपस में बस अपने विचार लोगों के सामने बताते रहते हैं और बस बहस करते रहते हैं। कई लोग इन बातों में फंस जाते हैं, जो आत्मिक रूप से सिर्फ बहस ही करते रहते हैं, आत्मिक बातों को लेकर सिर्फ वाद विवाद ही करते रहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ उस करीब संबंध में आने के लिए, प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए वो मेहनत नहीं करते। इसलिए पौलुस भी बोलता है, व्यर्थ के वाद विवादों से अपने आप को बचाए रख, उनमें ना पड़। मेरा काम सिर्फ वाद विवाद करना नहीं है, बल्कि प्रभु के करीब आके प्रभु के संग चलना है। ये बात हम यहां पर देखते हैं हम लोग। इसमें 5 बातें मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा। हाँ, पहला बात हमने जो सीखा, हम जो सीख रहे हैं,
वो हम क्या क्या चीज देख रहे हैं? बहुत लोग मसीहत को, अपने विश्वास को हल्के में लेते हैं, प्रभु के साथ के संबंध को हल्के में लेते हैं, और वहां पर उनको नहीं मालूम मैं अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा हूं, मैं अनंत काल के भविष्य के साथ खेल रहा हूं। मुझे प्रभु के साथ के संबंध को हमेशा गंभीरता से लेना है, सीरियसली लेना है। दूसरी बात हम देखते हैं, फरीसी लोग नफरत करते थे यीशु से, सदूकी लोग नफरत करते थे। उसका कारण क्या है? इनको अपने रीति रिवाज पसंद थे, लेकिन इनको प्रभु से कोई मतलब नहीं था। उसी प्रकार हमारे साथ भी ये धोखा हो सकता है कि हम रीति रिवाज सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, जब भी यहां पर आया, जब भी प्रभु की इच्छा और मेरी इच्छा जब टकराए, एक दूसरे से सहमत ना हो, मेरे पास दो में से एक ऑप्शन है जिसे मैं फॉलो कर सकता हूं। वो क्या है? क्या मैं अपनी इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा के लिए समर्पण करूंगा, या दूसरा, मैं अपनी इच्छाओं, मेरी इच्छाएं मुझ पर इतनी हावी हैं कि मैं प्रभु के साथ के संबंध को भी तोड़ दूंगा। मैं सब बातों को तोड़कर, परमेश्वर के वचन को तोड़कर, प्रभु की इच्छा को तोड़कर, उसके विरुद्ध जाकर मैं प्रभु से ही दूर हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। चौथी बात, फरीसियों का घमंड। ये कौन से बैकग्राउंड से आए? ये तो नाजरत का बड़ई है। ये हमें क्या सिखाएगा? ये हमें क्या बताएगा? इसने कहां से डिग्री ली है? हाँ, कौन से पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस व्यक्ति की बात पर यकीन करेंगे? उसी प्रकार हम भी एक व्यक्ति को उसकी शिक्षा से, या वो कितना पढ़ा लिखा है, उससे भी हम एक व्यक्ति को नाप सकते हैं घमंड के कारण। और हो सकता है हम आत्मिक खजानों को हम गवा सकते हैं, इसलिए कि हमने एक व्यक्ति को उसकी पीछे की शिक्षा के द्वारा हमने नापा, हमने जांचने की कोशिश करी कि ये क्या हमें बताएगा, और हम वो मौका हम गवा सकते हैं। या दुनिया जब ऐसी बातें बोले कि देखो ये अंधविश्वास है, मसीह विश्वास अंधविश्वास है, देखो आज विज्ञान का समय है, हाँ, हम उनकी बातों में आकर हम भी उलझ सकते हैं। अगला पांचवी बात, लोग यीशु में दिलचस्पी तो ले रहे हैं, लेकिन दिलचस्पी में भी सिर्फ यीशु के विषय में वाद विवाद हो रहे हैं। ये अच्छा है, ये भरमाने वाला है, अच्छा है, भरमाने वाला, सब अपने विचारों को रख रहे हैं, लेकिन कोई उसके संग नहीं चल रहा। उसी प्रकार बहुत से लोग वचन का ज्ञान सुनने के लिए तो आ जाते हैं, या वचन का ज्ञान बहुत लेने के लिए मेहनत करते हैं, हाँ, बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं कि उन्हें ज्ञान मिल जाए, हाँ, कई फैक्ट्स उनको मालूम चल जाए, कई तथ्य उनको मालूम चल जाए, लेकिन प्रभु के साथ के संबंध को कभी ठीक नहीं करते, कभी ठीक नहीं करते। ये एक दुखद परिस्थिति हम यहां पर देख सकते हैं। अगला हम जब देखते हैं वर्डिक्ट ऑन जीसस, यानी यीशु पर जो कथन जो बोले गए, हम 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है ना। इससे पहले हमने देखा यीशु के प्रति क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी, लोगों ने क्या क्या यीशु के विषय में, लोग रिएक्ट कैसे करते थे, उनकी प्रतिक्रियाएं कैसे थी। अब 10 से 13 में हम 12वीं आयत को पढ़ते हैं। लोगों में से उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई, कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं वो भला मनुष्य है, लोग इसके बारे में ये कहते हैं। लेकिन आप नेपोलियन बोनापार्ट भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक बहुत बड़ी टिप्पणी करते हुए बोलता है, मैं जानता हूं लोगों को, इंसान को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इंसानों से भी बढ़कर है। कहने का मतलब क्या है?
कौन लोग बोलते हैं यीशु एक अच्छा इंसान है या एक अच्छा गुरु है? जो यीशु को अच्छे से जानता नहीं है। आप जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सच में 100% मनुष्य था, वहीं 100% वो परमेश्वर भी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को जब हम सुनते हैं, वो मनुष्य नहीं बोल रहा, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बोल रहा है। ये चल और फिर जब रहा है, ये पूर्ण मनुष्यत्व में चल और फिर रहा है, लेकिन जब ये अपने मुंह से कुछ बोल रहा है, ये इंसान नहीं आज्ञा दे रहा जिस पर हम वाद विवाद करें। ये परमेश्वर बोल रहा है जिसे हम बिना किसी वाद विवाद के हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। ये पहला बात हम देख सकते हैं। दूसरी बात, उसका 40वां पद में हम जब पढ़ते हैं, भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। पहला हम देख रहे हैं एक भला मनुष्य है। दूसरा हम देखते हैं लोग बोलते हैं ये भविष्यद्वक्ता है। हाँ, वो एक नबी है, क्योंकि नबी परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। वो प्रभु के साथ इतना करीब होता है कि प्रभु के मन को और उसके उद्देश्य को वो जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक नबी से कुछ फर्क है। फर्क क्या है? नबी जब कहता है तो वो किस प्रकार कहता है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। नबी का कहने का तरीका इस प्रकार का है, ये खुद अधिकार से नहीं बोलता, ये परमेश्वर के अधिकार से बोलता है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखते हैं बात करते हुए, तो क्या बोलता है? मैं तुमसे कहता हूं। यानी ये जो भी बोलता है अपने अधिकार से बोलता है। एक नबी में और इसमें एक फर्क हमें यहां पर दिखाई देता है। तीसरा, हम इसके 20वीं आयत में पढ़ते हैं, लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? अगला लोग क्या टिप्पणी इसके विषय में दे रहे हैं? ये दुष्टात्मा से ग्रस्त है या एक पागल मनुष्य है। हाँ, यहां पर जब हम देखते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या मालूम चलता है? या तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इकलौता सबसे समझदार व्यक्ति है, या वो सच में पागल है। दोनों में से एक। या तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इकलौता सबसे समझदार था, या तो वो पागल है, दुनिया समझदार है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के कामों को जब देखते हैं, उसने क्रूस का रास्ता चुना, जबकि वो अधिकार का रास्ता चुन सकता था। हम उसके काम को जब देखते हैं, उसने दुख उठाने वाला दास वो बन गया, जबकि वो महाप्रतापी राजा बन सकता था। उसने अपने चेलों के पैर धोए, जबकि वो लोगों को अपने पैरों तले कर सकता था। हाँ, उसके बारे में जब देखते हैं, वो दुनिया में सेवा टहल करने आया, जबकि वो चाहता तो दुनिया से अपनी सेवा टहल करवा सकता था। तो इससे हमें क्या चीज मालूम चलता? यीशु हमें कॉमन सेंस देने नहीं आया, ये अनकॉमन सेंस देने आया है। मैं दोबारा से बोलता हूं, प्रभु यीशु हमें साधारण समझ देने नहीं आया, वो असाधारण समझ देने आया है। इसलिए क्योंकि इसने दुनिया के स्टैंडर्ड को ही पूरा पलट कर रख दिया। इसलिए यहां पर जब देखते हैं, ये दुनिया में परमेश्वर की समझ देने आया। मैं दोबारा से बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, दुनिया, लोग इसको क्या बोलते हैं? ये पागल है, हाँ, ये दुष्टात्मा से ग्रस्त है। फरीसी भी इसके विषय में यही बोलते हैं, लोग भी इसके विषय में ये बोल रहे हैं। तो या तो ये पागल है या तो बहुत समझदार है, दुनिया में इकलौता सबसे समझदार है। क्यों? इसने क्रूस का रास्ता चुना, जबकि ये अधिकार का रास्ता चुन सकता था, आजाद था, कोई जबरदस्ती नहीं थी क्रूस का मार्ग चुनने का। हाँ, ये दुख उठाने वाला दास बन गया, जबकि महाप्रतापी राजा बन सकता था। हेरोदेस तो इसके जन्म से ही डर गया था, क्योंकि ये जन्म से राजा है। इसके विषय में बोला क्या गया? एक राजा का जन्म हुआ है, राजकुमार नहीं, एक राजा का जन्म हुआ है।
ये जन्म से ही राजाओं को उनकी कुर्सी का डर उनको दिखा देता है। ये चाहता तो महाप्रतापी राजा बन सकता था, लेकिन इसने चुना दुख उठाने वाला दास बनने वाला रास्ता। इसने अपने चेलों के पैर धोए। ये चाहता तो सबको अपने पैरों तले कर सकता था। जब इसने बोला मैं हूं, सारे उसको पकड़ने के लिए जो लाठी तलवार सब कुछ लेकर आए, सबके सब भूमि पर गिर पड़े। इसके शब्द में वो सामर्थ है कि हर एक को अपने घुटनों तले कर दे, उनको अपने पैरों तले कर दे। लेकिन फिर भी अपने आप को दीन कर कर इसने अपने चेलों के पैर धोए। इसने दूसरों की सेवा टहल करी। चाहता तो अपनी सेवा क्या कर सकता था, टहल करवा सकता था। क्यों इसको बार बार रिपीट करते हम लोग जा रहे हैं? ताकि हम अच्छे से अपने दिमाग में इस बात को बिठाएं। यीशु कॉमन सेंस देने नहीं, ये अनकॉमन सेंस देने आया। ये साधारण समझ देने नहीं, ये असाधारण समझ देने के लिए आया, क्योंकि इसने दुनिया के स्टैंडर्ड को ही पूरा पलट कर रख दिया। इसलिए दुनिया अपने लॉजिक से इस यीशु को कभी समझ नहीं सकती। मैं दोबारा से बोलूंगा, दुनिया अपने लॉजिक से, अपने तर्क शक्ति से कभी प्रभु यीशु को समझ नहीं सकती। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु क्या बोलता है? पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने ये ज्ञान ज्ञानियों से छिपा कर रखा और दूध पियों पर तूने ये बात प्रकट करके दी है। जो अपने आप को समझदार समझते हैं, प्रभु तूने उनसे ये बातें छिपा कर रखी। ये पागल ये दुनिया में आया कि परमेश्वर की समझ लोगों को दे। फिर अगली बात, चौथा बात जो हम पढ़ते हैं, लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये भरमाने वाला है। अधिकारियों ने, यहूदी अधिकारियों ने क्या चीज देखा इसके बारे में कि लोगों को क्या करता है? सबत लोगों को इनके धर्म की बातों से इनको क्या करता है? दूर लेकर जाता है। इसके बारे में क्या क्या क्राइम थे या क्या क्या इसके बारे में अपराध बोले जाते हैं? ये सबत का तोड़ने वाला है, ये पियक्कड़ है, ये क्या है? ये पेटू है। हाँ, इसके बारे में जब हम देखते हैं, ये इसका कोई क्या नहीं है, इसका कोई सम्मान नहीं है, इसका कुछ पहचान नहीं है। तो इसके बारे में जब हम देखते हैं, ये लोगों को सबसे ज्यादा भरमाता है, ये बेवकूफ बनाता है। इससे हमें क्या चीज समझ में आता है? अगर मैं दुनिया के हिसाब से चल रहा हूं तो प्रभु यीशु के विषय में मेरी सोच फिर कुछ और होगी। दुनिया इसको क्या देख रही है? ये पियक्कड़ है, ये पेटू है, हाँ, ये पापियों के संग खाता पीता रहता है, हाँ, इसके उपवास नहीं रखता है, हाँ, ये बस इनके संग खाते पीते रहने में समय बिताता रहता है। ये क्या करता है? ये सबत की विधियों को तोड़ता है और अपने चेलों से भी तोड़वाता है। ये ऐसे ऐसे काम करता है। इसके बारे में लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। फिर पांचवी बात जब हम देखते हैं, ये साहसी है। 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोला है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया कि यही मसीह है? आप अगर देखेंगे 25वें आयत में, तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? और 26 में लिखा है, परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है, हाँ, और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच जान लिया कि यही मसीह? अगर दुनिया में कोई दिलेर था या कोई साहसी था, इससे ज्यादा साहसी शायद कोई नहीं, कोई भी नहीं इससे ज्यादा। कैसे हम देख सकते हैं इसके बारे में? नैतिक विषयों में जब बातें करता था, है ना, ये खुलकर लोगों के मुंह पर सारी बातों को बोलता था। नैतिक विषय में इतना साहसी, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे जान से मुझे मारे, ये मुंह पर लोगों को बोलता था चीज क्या है। दूसरी बात, अगर आप शारीरिक साहस के बारे में अगर पूछें, इसने दुनिया का सबसे भयानक पीड़ाओं को सहा है, सबसे भयानक पीड़ाओं को।
और इसके बारे में जब देखें, जब इसके परिवार ने इसको त्याग दिया, जब इसके मित्रों ने इसको त्याग दिया, जब इसके अपने चेले ने इसको जब धोखा दिया, इसको पकड़वा दिया, ये तब भी इसमें वो साहस था कि ये पिता की इच्छा पर चलता रहा। इसके साहस को हम देख रहे हैं। हाँ, कई बार लोग क्या बोलते हैं, मेरे परिवार के कारण मैं चल नहीं पा रहा। यीशु क्या बोलेगा, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, मेरे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपने चेलों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन तब भी मैं पिता की इच्छा से ना दाएं ना बाएं मुड़ा, मैं उस इच्छा पर चलता रहा। हाँ, यहां पर उसके साहस को हम देख सकते हैं। यहां पर जब देखें, उसको मालूम था यरूशलेम जाने से क्या होगा, शेर की मांद है, मार डाला जाएगा, लेकिन फिर भी साहस के साथ यरूशलेम में जा रहा। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय जिसमें है, उसके अंदर मनुष्य का भय नहीं। मैं दोबारा से बोलता हूं, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, उसके अंदर मनुष्य का भय नहीं। लेकिन जिसके अंदर मनुष्य का भय है, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं। आज मैं देखूं, मुझे परमेश्वर की इच्छा पर चलने से मैं कौन सा बहाना लगा रहा हूं? क्या मैं बोल रहा हूं मैं अपने परिवार के कारण मैं प्रभु के पीछे सही से नहीं चल पा रहा? यीशु क्या बोलेगा, मैं चलकर मैंने दिखाया। अगर तू बोलता है मेरे साथ तू संगति करता है, तो जैसे मैं चला तू भी चलकर दिखा। मैं बोलता हूं मेरे मित्रों ने, मेरे संगियों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं दुखी हूं, मैं चल नहीं पा रहा परमेश्वर के साथ। प्रभु क्या बोलता है, मैं चला, तुम क्यों नहीं चल सकते? तुम भी चल सकते हो। बात है क्या परमेश्वर का भय है? यहां पर अगली बात जब हम देखते हैं, उसके व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं, छठवीं बात को, उसके 46वें आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, फरीसी और याजकों ने भेजा था सिपाहियों को, जाकर यीशु को पकड़ के लेकर आओ, इसको मार डालना है। लेकिन जो पकड़ने के लिए गए थे, जो अरेस्ट करने के लिए गए थे, यीशु ने उन्हें अरेस्ट कर दिया। खाली हाथ वापस आ रहे, क्या बोलते हुए, जो बातें इसने कही कभी किसी ने ऐसे नहीं करी, कभी किसी ने ऐसे नहीं की। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है, प्रभु का व्यक्तित्व कैसा था, प्रभु का जीवन कैसा था। फिर अगला यीशु के बारे में क्या टिप्पणी दिया गया, ये मसीह है, सचमुच ये वही मसीहा है, ये और कोई नहीं है। फिर लेकिन इतना मसीह जानकर भी लोगों के साथ की दिक्कत क्या है, 13वां आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। इसका मतलब क्या है, जानकर भी डर के मारे बैठे हैं। इनके अंदर लोगों का डर है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं। आज मेरा प्रभु के साथ का संबंध क्या लोगों के डर के कारण दबा हुआ है, या मेरे अंदर परमेश्वर का भय उतना है कि मुझे और किसी बात का भय नहीं? दूसरी बात जब हम देखते हैं उसका 31वीं आयत में, फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। इससे हम क्या चीज देखते हैं कि प्रभु के चमत्कार, प्रभु के काम उनको प्रभु पर विश्वास करने के और उनको लेकर आए। ये एक पहला कदम है। लेकिन इसका 50वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तीसरी बात को जब हम इसमें देखते हैं, निकोदेमुस जो पहले उसके पास आया था, उनमें से एक था, उनसे कहा। यानी जब फरीसी लोग यीशु को पकड़वाने और मार डालने का प्रयास कर रहे थे, उस समय निकोदेमुस है, यहां पर हम पढ़ते हैं, जो यीशु के पक्ष में होकर बोल रहा।
यीशु के पक्ष में, उसका आगे जब आप पढ़ते हैं, यीशु के पक्ष में वो बोल रहा, जब मैं दुनिया में यीशु के विपरीत कुछ बातें जब बोली जाती है, क्या मुझ में वो साहस है कि मैं उस समय यीशु के पक्ष में, मैं परमेश्वर के वचन की ओर से अपना मुंह खोलूं, या मैं डर के मारे चुप चुप बैठा हूं? क्या मुझ में वो दिलेरी है अपने विश्वास के विषय में मैं बोलूं, या मेरे अंदर डर है, हिचकिचाहट है और मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं? तो हमने देखा, पहला बात हमने देखा यीशु के प्रति लोगों का रिएक्शन। फिर हमने देखा लोग यीशु के विषय में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बातें। आज हम भी अपने जीवन में देखें, मेरा प्रभु के प्रति क्या रिएक्शन है, मैं प्रभु के विषय में मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, और हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ समय प्रभु आपके चरणों में पिता, आपका वचन सीखने के लिए आपने एक मौका दिया। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए, इसे मनन करने के लिए और अपने जीवन को जांचने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।